हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्टीज़। मैंने ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टीज़ बता दिया आपको पिछली वीडियो में, अब उसकी लिंक मिल जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर 5 लायबिलिटीज़ होती है ट्रस्टीज़ की। फर्स्ट होती है टू मेक गुड द लॉस विच द ट्रस्ट प्रॉपर्टी हैज सफर्ड बाय द रीजन ऑफ द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है कोई लॉस सफ़र करती है तो उसको सही करने के लिए जो लायबिलिटी जो होती है वो ट्रस्टी की होती है। ठीक है, उनकी उसकी वजह से जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो सेक्शन 23 जो होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 का, वो बोलता है वेयर द ट्रस्टी कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्टी कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करता है, मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट के जो आपके ट्रस्ट डीड के अंदर जो दे रखी है पॉइंट्स वगैरह, अगर उसको वो उसके अगेंस्ट जाता है अगर प्रोटोकॉल्स के, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। ठीक है, ही इज लायबल टू मेक गुड द लॉस विच द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेनिफिशियरी हैज देयर बाय सस्टेन्ड। मतलब अगर वो लॉस सफर, उसकी वजह से जो लॉस सफर करता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो उसकी लायबिलिटी है कि वो उसको सही करे, उसको ऋण चुकाए, जो भी उसकी लायबिलिटी उसकी बनती है कि उसको सही करने की, उसको पैसा देने की उस बेनिफिशियरी को। ठीक है, अनलेस द बेनिफिशियरी हैज बाय फ्रॉड इंड्यूस द ट्रस्ट टू कमिट द ब्रीच। अनलेस तब तक अगर उसके अंदर ऐसा बताया जाता है, पता चलता है कि जो बेनिफिशियरी उसने जानबूझ के ऐसा कुछ किया, इंड्यूस किया ट्रस्टी को, कि ट्रस्टी को मजबूरन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना पड़े। ठीक है, तो इसके अंदर ये बोलता है अ ट्रस्टी कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट। अगर ट्रस्टी अगर कोई कमिट करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो वो लायबल नहीं है इंटरेस्ट पे करने के लिए, एक्सेप्ट ऐसे कुछ फ्यू केसेस है उसके अंदर उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है वेयर ही हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड इंटरेस्ट, जहाँ पे एक्चुअली उसने इंटरेस्ट जो है रिसीव किया है। ठीक है, मतलब जो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वजह से उसको कुछ इंटरेस्ट हुआ है, इसको कुछ मिला है। वेयर द ब्रीच कंसिस्ट इन अनरीजनेबल डिले इन पेइंग ट्रस्ट मनी टू द बेनिफिशियरी। और जो ब्रीच किस वजह से हुआ है कि अनरीजनेबल डिले किया, उसने जानबूझ के ऐसा डिले किया है कि उसको जो ट्रस्ट मनी जो है बेनिफिशियरी को देने के अंदर उसने डिले कर दिया। मतलब जैसे आज 10 तारीख को देना था, उसने लंबा खींचता खींचता अगले महीने की 10 तारीख को दिया। वही जानबूझ के उसने बेनिफिशियरी को जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है से बोला गया कि वो 10 to 10 आपको पे करना है, बट वो जानबूझ के डिले करा, तो ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, ये भी अगेंस्ट जा रहा है उसके पॉइंट्स के। थर्ड ये बोलता है वे द ट्रस्टी ought to have received interest but has not done so। जहाँ ट्रस्टी को ज़रूरी थी रिसीव करना इंटरेस्ट और उसने वहाँ नहीं लिया इंटरेस्ट। ठीक है, वेयर ही मे बी फेयरली प्रिज्यूम टू हैव रिसीव इंटरेस्ट, और जहाँ पे फेयरली प्रिज्यूम कर दे कि हाँ उसको इंटरेस्ट मिल गया है, पर वहाँ पे उसको मिला नहीं। उसमें ऐसे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे उसमें हाँ मुझे मिल गया, बट उसको नहीं मिला, तो उसको लॉस ही हो रहा बेनिफिशियरी को। ठीक है, वेयर द ब्रीच कंसिस्ट इन फेलियर टू इन्वेस्ट ट्रस्ट मनी एंड टू एक्यूमुलेट द इंटरेस्ट और डिविडेंड्स देयर। मतलब वहाँ ब्रीच कहाँ होता है, अगर फेलियर, अगर जो ट्रस्ट मनी जो इन्वेस्ट करनी थी सही जगह पर उसने इन्वेस्ट नहीं किया, और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट सही मिला नहीं, और डिविडेंड्स वगैरह जो भी उसके पैसे वगैरह थे वो सही जगह लगाए नहीं गए, तो वो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। मतलब आपको ट्रस्टी को अपॉइंट क्यों किया जाता है कि ताकि वो मेंटेन करे ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, और जितना हो सके बेनिफिट प्रोवाइड करे किसको, बेनिफिशियरी को। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ ब्रीच करता है तो प्रॉब्लम ही है। वेयर द ब्रीच कंसिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स देयर ऑफ इज इन ट्रेड और बिजनेस ही इज लायबल टू अकाउंट। मतलब जहाँ पे ब्रीच कंसिस्ट कैसे होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उसके जो ड्यूटी है वो उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय करे, और द प्रोसीड्स देयर ऑफ इज ट्रेड इन ट्रेड और बिजनेस ही इज लायबल टू अकाउंट। और जो ट्रेड और बिजनेस वगैरह है उसके अंदर उसको पूरा ध्यान रखना है, प्रोसीडिंग्स के सब कुछ का ध्यान उसको रखना है, उसको अकाउंट उसे संभाल के रखना है, और वो नहीं करता तो भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। और इन 6 कंडीशंस के अंदर ऐसे तो लायबल नहीं है पे करने के लिए, पर इन 6 कंडीशंस के अंदर उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट किसको, बेनिफिशियरी को। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये समझाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि मैं जो ये राइटिंग है शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रॉपरली से नोट डाउन कर सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप इससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, नो सेट ऑफ अलाउड टू ट्रस्टी। ट्रस्टी को सेट ऑफ अलाउड नहीं करते। मतलब कि अकॉर्डिंग सेक्शन 24 क्या बोलता है, अ ट्रस्टी हु इज लायबल फॉर अ लॉस ओकेशन बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रस्टी जो लायबल है, जो भी लॉस उसने ओकेशन किया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से, जो भी लॉस हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी कैन नॉट सेट ऑफ। मतलब कोई भी ऐसे एक प्रॉपर्टी उसके 4 हिस्से ऐसे कुछ भी है, तो उसमें से अगर उसने वो बोलता है मैंने एक पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कोई उसके ऐसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट हिम लायबिलिटी अगेन विच हैज अकर्ड टू अनदर पोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, दो
थ्रू अनदर एंड डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब ये बोलता है तो उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर उसने एक प्रॉपर्टी के अंदर किया तो मैंने इसके अगेंस्ट किया तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं करूँ, सबका अलग अलग उसकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। फिर थर्ड बोलता है लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय को ट्रस्टीज, मतलब अगर कोई भी जैसे एक नहीं 3-4 ट्रस्टीज अगर अपॉइंट किए गए किसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए तो लाइबिलिटी होती है सबकी अलग अलग, जैसे को ट्रस्टी की वजह से किसकी लाइबिलिटी कितनी होगी ये बताता है। तो लाइबिलिटी ऑन को ट्रस्टीज डिफॉल्ट, मतलब कि जैसे 3 ट्रस्टीज को ट्रस्टीज है, 3 ट्रस्टीज है, उसके अंदर से अगर एक को ट्रस्टी ने कुछ भी डिफॉल्ट किया, कुछ भी उसकी लाइबिलिटी, तो बाकी सबकी क्या होगी देखते हैं। आपको सेक्शन 26 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 एंड 15 वन ट्रस्टी इज नॉट एज सच लायबल फॉर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय हिज को ट्रस्टी, मतलब अगर एक ट्रस्टी कुछ गलत करता है तो उसकी जैसे बाकी को सफर नहीं करना पड़ता, वो अपना काम आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिटवीन को ट्रस्टीज वेयर दे जॉइंटली कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अगर ये बोला जाता है, अब ये देखो इसके अंदर उस पॉइंट में क्या बोला था, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेक्शन 27 क्या बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिटवीन को ट्रस्टीज वेयर दे जॉइंटली कमिट अ ब्रीच, और जब वो मिलकर करते हैं, को ट्रस्टीज जो है मिलकर कोई है ना ऐसे जॉइंटली कॉन्ट्रीब्यूशन उस एक्ट के अंदर करते हैं कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मिलकर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग केसेस वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन को ट्रस्टीज विल बी अफेक्टेड एज बिटवीन द ट्रस्टीज देमसेल्व्स इफ वन बी लेस गिल्टी देन अनदर। अगर ऐसे मिलके करा, वो बोलेगा यार मेरा इतना भाग नहीं है, बट आपने मिलके किया है तो अनदर हैज हैड टू रिफंड द लॉस, तो दूसरे को भी लॉस रिफंड करना पड़ेगा। द फॉर्मर में कंपेल द लेटर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू द एक्सटेंट इफ एसेट्स ही हैज रिसीव टू मेक गुड सच लॉस, मतलब ये इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि आपने कम किया, आपने ज़्यादा किया, आपने मिलके अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर आपने को ट्रस्टीज ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो सब लायबल है। अगर वो नहीं देते तो उनके रिप्रेजेंटेटिव लायबल है उस एसेट को पे करने के लिए, ताकि जो भी उन्होंने जो भी रिसीव किया है इंटरेस्ट उनको वापस देना ही पड़ेगा उस लॉस के लिए, ठीक है। लास्ट लाइबिलिटी क्या है ट्रस्टी की, लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी वे बेनिफिशियस इंटरेस्ट इज फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट, मतलब ये बोलता है कि ट्रस्टी की लाइबिलिटी क्या बनती है जब ना बेनिफिशियरी की जो इंटरेस्ट है वो फॉरफिट कर दिया गया है गवर्नमेंट को। फॉरफिट मतलब जैसे आपने पढ़ा फॉरफीचर हो जाता है, वो गवर्नमेंट अगर उस प्रॉपर्टी को ले लेती है, उसके इंटरेस्ट को ले लेती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एज पर सेक्शन 29 क्या बोलता है, व्हेन द बेनिफिशियर्स इंटरेस्ट इज फॉरफिटेड, जब बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट जो फॉरफिट हो जाता है और अवॉर्डेड बाय लीगल एडजुडिकेशन टू द गवर्नमेंट, और लीगल एडजुडिकेशन की वजह से वो किसको दे दिया जाता है, गवर्नमेंट को दे दिया जाता है या ले लिया जाता है, वो अवॉर्ड कर लेता है गवर्नमेंट। द ट्रस्टी इज बाउंड टू होल्ड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो ट्रस्टी जो है वो बाउंड है कि उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को होल्ड, उसको ऐसे रखे टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट, उस एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट तक, फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट इन दिस बिहाफ, कि वो उसको एंड तक लेके जाए, मतलब उसके इस खिलाफ लड़े या बोले कि भाई इस प्रॉपर्टी से जितना इंटरेस्ट वो दे सकता है अपने बेनिफिशियरी को, वो एंड तक उसके लिए लड़े, ताकि गवर्नमेंट खुद उसको उसके बिहाफ पे जो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है उसके बिहाफ पे उस मैनर में उसको बेनिफिशियरी को बेनिफिट प्रोवाइड करवा सके। तो ये हो गई लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्टीज। इसके आगे आपको मैं राइट्स बताऊंगी, पावर्स बताऊंगी। तो आपको जो है पिछले वीडियो के ड्यूटीज़ पढ़नी है तो आप देख सकते हैं, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि सबको भी हेल्प हो। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।